महेश एक अमीर घराने का लड़का था। उसके पिता शहर के सबसे बड़े उद्योगपति थे। करोड़ों की संपत्ति, आलीशान बंगला, गाड़ियों का काफिला और नौकरों की भीड़। पर इन सब शानो शौकत के बीच महेश का दिल सादगी में बसता था। उसे खेतों की खुशबू, मिट्टी की सच्चाई और आम लोगों की जिंदगी बहुत पसंद थी। कॉलेज के दिनों में उसकी मुलाकात सीमा से हुई, एक गरीब लेकिन स्वाभिमानी लड़की। वह मेहनती, ईमानदार और सपनों से भरी थी। महेश को उसमें वो सच्चाई दिखी जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती थी। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहराता गया और यह दोस्ती प्यार में बदल गई। महेश का दोस्त रवि हमेशा उसके साथ रहता था, हंसी में, मुश्किलों में और हर मोड़ पर। रवि जानता था कि महेश का दिल सच्चा है और उसका प्यार पवित्र है। एक दिन महेश ने अपने पिता से हिम्मत जुटाकर कहा, पापा, मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ। उसके पिता कुछ देर तक उसे घूरते रहे, फिर गुस्से में बोले, क्या कहा तुमने? उस गरीब लड़की से शादी? क्या हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हो? महेश ने शांत स्वर में कहा, पापा, इज्जत पैसों से नहीं, इंसानियत से होती है और सीमा वही इंसान है जो मुझे सही राह दिखाती है। पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगर तुझे उसी से शादी करनी है तो यह घर छोड़ दे, मैं तेरा चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहता। महेश ने आंसू नहीं बहाए, बस पिता के पैरों को छुआ और कहा, आपका आशीर्वाद चाहिए, भले ही आपकी मंजूरी ना हो। वह रात को घर छोड़ गया। उसके साथ रवि भी था। दोनों शहर की चमक से दूर एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां एक बूढ़े किसान दादा ठाकुर रहते थे। दादा ने पूछा, बेटा, अमीर लगते हो, यहाँ क्या करने आए हो? महेश ने विनम्रता से कहा, दादा, जिंदगी को असली मायनों में जीना चाहता हूँ, बस मुझे काम चाहिए। दादा मुस्कुराए, ठीक है बेटा, मिट्टी से रिश्ता जोड़ो, वो तुझे खुद पहचान देगी। फिर शुरू हुई महेश की असली परीक्षा। जो लड़का कभी एसी कमरे में रहता था, अब खेतों में नंगे पांव हल चला रहा था। धूप में तपता, बारिश में भीगता और रात में मिट्टी पर सिर रखकर सो जाता। रवि हर वक्त उसके साथ था। महीने गुजरे और मेहनत ने रंग दिखाया। महेश ने खेती में नया तरीका अपनाया, नई फसलें, नई सोच और गांव वालों की मदद। धीरे धीरे पूरा गांव उससे प्रेरित होने लगा। उधर शहर में महेश के पिता ने अखबार में एक खबर पढ़ी, एक अमीर घर का छोरा अब गांव में किसान बन गया और गांव की तस्वीर बदल दी। फोटो में वही था, उनका बेटा महेश। वो तस्वीर देखकर पिता का दिल पिघल गया, आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सोचा, जिस बेटे को मैंने निकम्मा कहा, वही लोगों के दिलों में भगवान बन गया। उसी शाम उन्होंने हेलीकॉप्टर उठवाया। आसमान में गूंजती आवाज के साथ पूरा गांव ऊपर देखने लगा। सब हैरान थे। गांव में हेलीकॉप्टर महेश के खेत के पास उतरा। धूल उड़ती हुई रुकी और उसमें से उतरे उसके पिता, आंखों में पछतावा। जब उसने देखा कि उसके पिता सामने खड़े हैं तो वह कुछ पल के लिए निशब्द रह गया। पिता धीरे धीरे आगे बढ़े और बोले, बेटा, मैं तुझसे माफी मांगने आया हूँ। तूने जो किया वो हर बाप का सपना होता है कि उसका बेटा अपनी मेहनत से पहचान बनाए। महेश की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने पिता के पैर छुए। पापा, मैंने आपसे कभी नफरत नहीं की, बस चाहता था कि आप मुझे समझें। पिता ने उसे गले लगा लिया। अब समझ गया बेटा, तूने मुझे सिखाया कि सच्ची इज्जत दौलत से नहीं, कर्म से मिलती है। तभी पीछे से सीमा और रवि भी आ गए। पिता ने सीमा की तरफ देखा, बेटा, अब तू सिर्फ महेश की नहीं, हमारे परिवार की भी शान है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। उस दिन महेश का खेत, उसका प्यार और उसका परिवार सब एक साथ थे। शाम को जब सूरज ढल रहा था, हेलीकॉप्टर के पंखों के नीचे खेतों की सुनहरी लहरें चमक रही थीं। महेश ने मुस्कुराकर कहा, पापा देखिए, यही है मेरी असली दौलत। पिता ने कहा, हाँ बेटा, और अब ये दौलत हम सबकी है। कहानी का संदेश, सच्ची अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, दिल के संतुलन से होती है। महेश ने दिखा दिया कि अगर प्यार सच्चा हो और मेहनत ईमानदार, तो किस्मत भी झुक जाती है।